ये तो समझ आ गया था कि मैं खुद से कुछ शेड्यूल बना के नहीं चल पाऊंगा इस स्टेप पे, क्योंकि मेरे पास हाँ टाइम भी बहुत कम है। हाँ मुझे हाँ। पता था नवंबर एनआईसीटी में ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्योंकि उस हम्म, समय सेरेबेलम की मिशन क्लासेस शुरू हो चुकी थी, शायद अप्रैल से स्टार्ट हुई थी सर 2.2, हाँ हाँ। कि शायद आपकी और जानवी मैम की क्लास हो गई थी। मैंने सोच किया कि चलो यही स्टार्ट कर लेते हैं, जो ठीक है बैकलॉग को कवर कर लेंगे। ठीक है। यही था सर कि क्योंकि मैं दिन भर घर पे रहता था, तो हम्म मैंने ट्राई किया कि दिन में दो दो लेक्चर्स देख लूं, हम्म। ताकि थोड़ा बैकलॉग भी कवर हो जाए और करंट भी चलता रहे। तो आप बाकी लाइव कर क्लास देखते थे या बाद में देखते थे? नहीं सर, बाद में ही देखता था। लाइव तो मैंने शायद सिर्फ ये देखे हैं, मैराथन सीरीज ही देखी है मैंने लाइव, अच्छा जो शाम के टाइम होती थी, और शाम के टाइम मेरे घर पे थोड़ा सा हसल रहता है, अच्छा। इसलिए मैंने सोचा कि क्लास के बीच में उठने से अच्छा है कि बाद में देखो। ओके। सो आप जो भी जैसे आज लाइव क्लास जो हुई उसकी रिकॉर्डिंग मान लीजिए कल सुबह या दोपहर तक आ गई, देन यू विल हाँ, वॉच दैट। कल दिन में, क्योंकि मेरा घर खाली रहता है तो काफी शांति रहती है, दिन में देख लो। तो आपने सारे घंटे सब्जेक्ट की क्लासेस देख पाए थे या कुछ मिस भी हुए थे आपके? नहीं नहीं सर, पूरी देख ली है। फिजियोलॉजी मेरी पूरी मिस हो गई, मेडिसिन मेरी पूरी मिस हो गई। तो एंड मेडिसिन मैंने फिजियो, कभी पढ़ी ही नहीं है इससे पहले भी। अच्छा। तो फिजियो और मेडिसिन मिस हुई आपकी, बाकी सारी आप देख पाए? अनैट भी शायद हाफ हाफ मिस हो गया, अनैट भी हाफ मिस। एनआरबी भी हाफ मिस हुई है। अच्छा ठीक है, तो 2.5 सब्जेक्ट के बाद भी हमारा ये रैंक है। तो क्लास का लाइव देखते थे या बाद में देखते थे, लेकिन जो स्केड्यूल था उसका, जैसे क्लास खत्म हुई उसका उसका हाँ, सेरिबेलम में ईएनडी होता है, ईएनडी वाला पार्ट करते थे आप फिर? ईएनडी भी मैंने रिलीजियसली किया है। बस ये था, ईएनडी भी मैं लाइव नहीं देखता था, उसके अगले दिन हाँ। देख लेता था बट जो बट डिस्कशन था। ईएनडी में रिजल्ट्स कैसे आते थे आपके चितन? वर यू लाइक इन द टॉप 5-10? नहीं, टॉप 5 10 मेरे ख्याल से बस फार्मैक और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में मेरी रैंक टॉप 10 में रही है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग में बस ऑप्स डायरी में शायद टॉप 10 में रही है। इसके अलावा तो सर मेडिसिन में काफी थी, अराउंड हाँ। 35 40 ऐसे रैंक थी मेडिसिन की एनडी में। अच्छा। फिजियो में भी ऐसी थी 35 40, ओके। मैथ में भी ऐसी थी। बट जो भी रैंक्स आती थी हमारा ये रहता था कि ईएनडी जो है उसको तमीज से कंप्लीट करना है, उसका हाँ, पूरा वीडियो उसमें देखना है। तो उसमें कोई वो नहीं किया। ऐसा क्यों चेतन, मैं समझ आता हूँ, मुझे कई सारे बच्चों ने ना स्पेशली बोला कि सेरिबेलम के ईएनडीज बहुत अच्छे थे। तो ईएनडीज में ऐसा आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता था जो आपको लगता था कि इसको रिलीजियसली करना ही करना है? ईएनटी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इससे पहले मैंने कभी रिलीजियसली एमसीक्यूज या कोई टेस्ट सीरीज की ही नहीं थी। तो अच्छा। मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी था कि मुझे एक बार तो वो पैटर्न ही समझना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि ओके। आईएनआईसीटी पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंस है आईएनआईसीटी में। हम्म। आईएनआईसीटी जैसे इस बार भी एग्जाम में हुआ कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो पता चला कि सब कुछ आया तो कोर्स हम्म कंटेंट में से ही है, लेकिन ऑप्शन इतने घुमा दिए हैं कि बहुत सोचना पड़ रहा है। करेक्ट वो करेक्ट। आएगा ही नहीं जब तक आप ईएनडी नहीं दोगे। तो सिर्फ कंटेंट नहीं, एमसीक्यू सॉल्व करने की जो स्किल है उसको डेवलप करने में ईएनडीज हेल्प करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। वो ज्यादा अ, इंपॉर्टेंट है कंटेंट के मुकाबले। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि कंटेंट तो अथाह है, वास्ट है, कभी खत्म ना होने वाला कंटेंट है। हम्म। बट हमें आना चाहिए कि उस कंटेंट में हमें जितना आता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए। नो डाउट सर, क्योंकि आईएनआईसीटी में इस बार भी उन्होंने कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जो, हम्म अगर आपने अपने 5 साल ध्यान दिया है तो आप हम्म। उसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये चीज आप कहीं से भी पिकअप कर सकते हो। कई क्वेश्चन मुझे सिर्फ ब्लड बैंक की पोस्टिंग से ही पता चले कि हाँ, मैं हम्म। क्योंकि मैं पोस्टिंग गया था तो मुझे पता है कि हाँ, ये वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। वेरी नाइस। सर मैं थोड़ा अर्ली राइजर हूँ, मैं जल्दी तो सो सब जाता सुबह हूँ, करोगे? तो नहीं नहीं, मैं फेयर इनफ। तो मैं बट सुबह यू करता यू था। वुड फॉलो ऑल ऑफ देम, उसको हाँ, रिलीजियसली कर। उसको सो कभी मिस सो नहीं किया। सो व्हाई लेट नाइट पीवाई की मैराथन पे इतना फोकस क्यों किया? हाउ हाउ डिड इट हेल्प यू? सर क्योंकि मैं काफी टाइम कंस्ट्रेंट में था ना, मेरे को हाँ। मेरा हम्म फोकस लेक्चर्स पे था। मैं हम्म, पीवाईक्यूज कर नहीं पा रहा था टेक्निकली, तो हाँ। मुझे जब मैं लेक्चर कर रहा था तभी पीवाईक्यू और क्यू बैंक्स करने चाहिए थे, बट मैं उस हम्म टाइम ही नहीं था, मेरे पास टाइम crunch बहुत ज्यादा था। मैंने हम्म। डिसाइड किया कि एक काम करो, मुझे एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, कम से कम कहीं हम्म से तो होगा, चीजें हम्म। मिस नहीं होगा। करेक्ट। ओके। तो दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर शेड्यूल, वो एक एंड रूटीन था। वैसे भी लेट नाइट पीपल की मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार वो फ्लो बना लो 6 7 दिन करने हम्म। का, उसके बाद आपकी आदत बन जाती है कि रोज 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 करना। एग्जैक्टली, जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। हो भी जाते हैं, पर हाँ। शुरू में लगता था टाइम, फिर तो 30 मिनट में खत्म किया और चलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए ना लेट नाइट पीवाई की मैराथन में कभी हम टाइमर नहीं लगाते हैं। जैसे अगर आप जीटी करोगे तो आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए आपको टाइम खत्म करना पड़ेगा। वो बहुत टाइम वेस्टेड हाँ। सिस्टम है, आपका जल्दी भी हो जाए तो भी बैठो। बैठो, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जाम की वो है ना यार, सिमुलेशन हाँ, है। वो नहीं, वो तो बिल्कुल उस मामले में ठीक है, जीटी के पर्सपेक्टिव से इट्स राइट। हाँ, बट बट लेट लेट नाइट नाइट पीवाई की पीपल मैंने के सोचा लिए था कि लगाए ना लगाए, फिर भी थॉट कि यार नहीं बहुत सारे नहीं, बच्चे जल्दी जल्दी करना चाहेंगे इसको इसको जल्दी मत। जल्दी करना चाहेंगे। हाँ हाँ।
लास्ट तक आते आते तो सब रटे हो गए थे कि पता ही है इसका ये है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी दो दो साइकिल्स हो गई थी आई थिंक आते आते लास्ट में ना हाँ, प्री की मैराथन्स की। हाँ, मैराथन और द ओनली लेक्चर्स दैट अटेंडेड लाइव। ये ट्रेंड लाइव, चलो फाइनली कुछ तो लाइव किया आपने। और पूरा किया था तो कितना मुश्किल है चेतन, मतलब 12 घंटे क्लास चल रही है, कई बार 13 घंटे एक दिन में क्लास चल रही है, कितना मुश्किल होता है एज स्टूडेंट 12 घंटे बैठ के फोकस से सुन पाना। मैं तो जोन आउट हो जाता हूँ सर बीच बीच में, लेकिन तो भी एक्चुअली उसका पर्पस ये है कि आप पैसिवली उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। उन्हें शायद टीचर्स को भी पता है कि आप एक्टिवली तो कर ही नहीं पाओगे इस टाइम पे। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो जब मैं उसको देख रहा था तो काफी कुछ रिकलेक्ट हो रहा था कि हाँ ये हम्म। बताया था, ये बताया था, ये बताया, तो वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। एक एक्टिव रिकॉल है बेसिकली, आपने बहुत सही समझा इसको। जैसे मान लीजिए मैं साइकेट्री का टीचर हूँ और आप मुझे 2 घंटे दो और बोलो एग्जाम के पहले बस 2 घंटे दे रहा हूँ, जो पढ़ा सकते हो पढ़ा दो, तो मैं सब कुछ वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आ सकता है, कटिंग ऑल दोस थिंग्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट। तो मैराथन का पर्पस यही है कि एग्जाम के पहले एकदम जो कंसाइज एकदम हाई सब कुछ बच्चे को पकड़ा दो, कुछ तो याद रहेगा एग्जाम के दिन। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि लास्ट टाइम सबसे ज्यादा बच्चे हार मान जाते हैं। करेक्ट। उस टाइम पे ये पुश कर देता है कि चलो कुछ नहीं, यही कर लो यार। बिल्कुल। जीटी ना आने का रीजन मेरा नॉन इंटरेस्ट टाइम क्रंच ही था। टाइम क्रंच, ओके। टाइम क्रंच ज्यादा था क्योंकि जीटीस को उतना टाइम देना पड़ता है, नो डाउट। हम्म। स्टार्टिंग से हम्म। कई टीचर्स कहते हैं कि जीटी दो और उसकी हम्म। नोटबुक बनाओ, हम्म। रॉन्ग मिस्टेक्स और ये हम्म। सब। हम्म। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ये सब सोच। मेरे पास टाइम था कि कोर्स हम्म। खत्म हो जाए, हम्म। है हम्म। ना। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने शायद 3 जीटी दिए हैं, दो तो आई आपके जो INICT के हुए थे लास्ट में दो, हम्म। हम्म। और एक मैंने बीच में किसी और प्लेटफॉर्म से दिया था, जस्ट टू सी कि हम्म। हाँ ऑल इंडिया क्या हालत है अभी। गॉट इट, ओके। सो ऐसा कोई मेजर आपको, यू डिड नॉट फील ऐसा कोई इशू, राइट? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि मैं ईएनडीज कर रहा था। हाँ, ये डिस्कस कर रहे तो थे। ऐसा भी नहीं है कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो सबसे फेवरेट तो मेरे अमृत नाश्ता सर है। अमृत नास्ता सर, ओके, इज वेरी गुड, राइट? वो बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत चीज ज्यादा है। है, बहुत ज्यादा है अच्छे, मतलब मैंने लेकिन सर्जरी शायद उनसे ही पढ़ी है। हमने इसके सुबह बाद से इतने इंटरव्यू किए हैं, एवरी सिंगल स्टूडेंट ने अमृत नास्ता सर का नाम लिया है। ही इज रियली लॉजिकल इन इस हाँ। अप्रोच, मतलब कि सर्जरी इतनी सिंप्लीफाइड हो सकती है, मुझे नहीं। आई हैव अवॉइडेड सर्जरी थ्रू आउट माई 5 years की ना हम्म। पढ़नी पड़े, ना भी हम्म। पढ़े करके। उनसे पढ़ने के बाद एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। और बताओ बाकी दो नाम। इसके अलावा गोगा सर तो है ही। योगा सब तो है ही। इसके अलावा फिर जैनब मैम सर, पहला बच्चा जिसकी जो अभी डिसहार्टेंड हो गया उसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि भाई थोड़ा भरोसा तो एक, मैं इस तरह से पुट करता हूँ कि स्टूपिड फेथ। हम्म। कि अब बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर इस चीज को नहीं कर पाएंगे। हम्म। लॉजिक तो ये कहता है कि मैं भी ये जंप नहीं कर सकता था। राइट। भाई कोई ऐसी जंप नहीं करता, बहुत रेयरली होता है कि किसी हम्म। ने पूरा हम्म। टाइम प्रिपेयर ना किया और अचानक से 6-5 महीने में इतना जंप कर। लॉजिक तो कहता नहीं हो सकता क्योंकि हम्म। लोग सेकंड थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। करेक्ट। मैं कौन होता हूँ हम्म। अचानक से 6 महीने हम्म। 5 मिनट प्रिपेयर हम्म। करके करने वाला। लेकिन हम्म। हो तो गया ही। कई बार लक भी साथ दे जाता है, करेक्ट। नो डाउट। इसीलिए हम तो सिर्फ एफर्ट ही कर सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। है ना। और खासकर अब इतने सेरेबेलम इतनी हेल्प कर रहा है बच्चों की, हम्म। है ना, कि टाइमली आप लेक्चर्स कर सको देखो। तो अगर अपना फेथ ना भी है तो बस करते जाओ, हम्म। रुकना नहीं है। अगर आप जो कंटिन्यूली कंटिन्यू करते जाओ तो हो ही जाता है। बहुत अच्छा लगा बेटा। मे गॉड ब्लेस थैंक यू यू। सर। वेल डन, वेल डन। थैंक यू।